सास, बहू और मेकअप। बहुत समय पहले की बात है। मुंबई शहर में शोभा अपने पति मनोज के साथ रहती थी। शोभा को मेकअप करना बहुत पसंद था। वो हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेकअप करती थी। शोभा का एक बेटा भी था जिसका नाम नवीन था। नवीन कई सालों बाद दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई आता है। माँ, ओ माँ, आप कहाँ हो? देखो, मैं वापस आ गया। हाँ बेटा, अभी आई। शोभा अपने कमरे से बाहर आती है। और बताओ माँ, कैसी हो आप? बस बेटा, ठीक हूँ। तेरा ही इंतजार कर रही थी कि तू कब पढ़ाई पूरी करके घर वापस आएगा और मैं कब अपने लिए एक सुंदर सी बहू लाऊंगी। अरे माँ, उसकी चिंता मत करो। आपकी यह इच्छा मैं अभी पूरा कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है? और तू जा कहाँ रहा है? अरे बहू लाने की बात की थी, कोई सामान लाने की नहीं जो 1 मिनट में ले आएगा। शोभा नवीन की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी नवीन प्रिया नाम की एक सुंदर सी लड़की को दुल्हन के जोड़ी में घर ले आता है। ये देखकर शोभा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। इसलिए तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था क्या? अरे अब तो शादी हो गई है, मान भी जाओ। अपने पति की बात सुनकर शोभा प्रिया का स्वागत करती है। प्रिया एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम संभाल लेती है। शोभा को प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक सिंपल सी लड़की थी जिसे मेकअप करना जरा भी पसंद नहीं था। तो वही शोभा एक चलता फिरता ब्यूटी पार्लर थी जो मेकअप के बिना 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रिया शोभा के पास जाकर बोलती है, माँ जी, खाना तैयार है, खा लीजिए। ठीक है, क्या बनाया है खाने में? अपनी तरह सड़ा सा खिचड़ी दलिया तो नहीं बना दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो मजेदार शाही पनीर, खीर, रायता और काफी चीज बनाई है। जितने मन से तूने खाना बनाया है ना, उतने मन से अपने आप को सजा भी लिया कर। क्या ये सब इसे शक्ल लेकर घूमती रहती है? थोड़ा मेकअप कर लिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होती ये लिपा पोती। नहीं, मुझे ये सब पसंद है। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह, कितनी अच्छी खीर बनी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी खीर नहीं खाई है। आज तो मजा ही आ गया। क्यों जी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने कभी तुम्हें खीर बनाकर खिलाई ही नहीं। इससे अच्छी खीर तो मैं ही बना लेती हूँ। सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। शोभा अपने मेकअप के शौक के चलते रात को भी मेकअप करके सोया करती थी। ऐसे ही एक रात प्रिया अपनी सास शोभा के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास ने बहुत ज्यादा मेकअप करा हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये देख प्रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप इतना मेकअप क्यों करती हो? आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? मेरी मानो तो ये सब आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे आज तक मेरे पति और मेरे बेटे ने नहीं रोका। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अरे अरे माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपके भले के लिए ही बोल रही थी। मुझे पता है तू ये सब क्यों बोल रही है। तू मुझसे जलती है और मैं तुझसे ज्यादा सुंदर लगती हूँ, इसलिए बोल रही है ना तू ये सब। अरे मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आप क्या समझ रही हो? जैसे ज्यादा खाना खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही ज्यादा मेकअप करना हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। परंतु शोभा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, परंतु शोभा का मेकअप करना कम नहीं होता। और जब से प्रिया आई थी तब से शोभा अपना सारा समय शीशे के आगे मेकअप करने में ही निकाल देती थी और बेचारी प्रिया सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती। शोभा का पूरा परिवार उसकी इस बुरी आदत से परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन शोभा अपनी बहू की मुंह दिखाई करवाने की सोचती है और वो आवाज देकर प्रिया को अपने कमरे में बुलाती है। कल घर में मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। मैंने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। कोई ढंग की साड़ी पहन लेना और थोड़ा मेकअप भी कर लेना। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।
ठीक है माँ जी। अगले दिन प्रिया सुबह से फंक्शन के तैयारियों में लगी हुई थी। सारी तैयारियां होने के बाद वो खुद तैयार होने अपने कमरे में जाती है। तभी शोभा प्रिया को आवाज देती है। अरे बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, अभी आई। कहाँ थी तुम? और हो गई सारी तैयारियां? मेरी सहेलियां आती ही होगी। जी माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस मैं तैयार होने ही जा रही हूँ रूम में। ठीक है। प्रिया तैयार होने अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद शोभा की सहेलियां उसके घर आती है। शोभा ढेर सारा हैवी मेकअप करके अपने सहेलियों के सामने आती है। तभी शोभा की सहेलियों में से एक सहेली हंसते हुए कहती है। अरे, ये क्या हुलिया बना रखा है, बिल्कुल जोकर लग रही है। हम तुझे नहीं, तेरी बहू को देखने आए हैं। सुना है तेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करी है। चलो अच्छा है, अगर तू बहू ढूंढने जाती तो बहू नहीं, पार्लर की दुकान ढूंढ लाती। सुमन, तू मेरी सहेली होकर मेरा मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक है बहन, कोई बात नहीं। अब तो तू अपनी बहू को बुला दे, हम भी तो देखे तेरे बेटे की पसंद। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। प्रिया बहू, बाहर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर प्रिया सबके सामने आती है। हल्का सा मेकअप में प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर सुमन कहती है। वाह शोभा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और सुंदर होने के साथ साथ इसमें सादगी भी है। हल्के से मेकअप में भी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, तू भी सीख ले कुछ अपनी बहू से, अब उम्र के हिसाब से मेकअप करा कर। ऐसे एक एक करके शोभा की सभी सहेलियां प्रिया की तारीफ करती है और वहीं शोभा का ओवरलोड मेकअप देखकर शोभा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अपना मजाक उड़वाने के बाद भी शोभा को समझ नहीं आता और वो अपना मेकअप करना यूं ही जारी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ समय में ज्यादा मेकअप करने के कारण शोभा के चेहरे पर दाग हो जाते हैं, जो मेकअप से भी कवर नहीं हो पाते। शोभा बहुत परेशान हो जाती है। तभी प्रिया उसके पास आती है और कहती है। क्या हुआ माँ जी, इतनी परेशान क्यों हो आप? पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर ये सारे दाग हो गए हैं। अरे माँ जी, परेशान मत होइए, मैं आपको एक नेचुरल उपाय बताती हूँ, आप रुकिए, मैं अभी आई। इतना कहकर प्रिया रसोई में जाती है और एक पेस्ट बनाकर लाती है और शोभा को देते हुए कहती है। ये लीजिए माँ जी, हल्दी और बेसन का पेस्ट, इसे अपने चेहरे पर लगाइए, आपको काफी आराम आएगा। बहू, मैंने तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुझे अपना बहू भी नहीं माना, परंतु फिर भी तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा ध्यान भी रख रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरी बात नहीं मानी। अगर मैं तेरी बात मान लेती तो आज ये सब नहीं होता। अरे कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे ज्यादा मेकअप करने के कारण किस तरह शोभा को परेशानी हुई। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान ही करती है। हमें हर चीज लिमिट में ही इस्तेमाल करनी चाहिए।